2 लाख रुपए से शुरू हुआ एक छोटा सा बिजनेस आज मार्केट में नाम बन चुका है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सिर्फ कुछ ही वर्षों में कैसे व्यक्ति बना एक सफल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर? क्या आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना? तो चलिए आज हम मिलाने वाले हैं विकेश कुमार साह, जिसने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का एक विशाल दुनिया खड़ा किया है। उनके जो फर्म है, उनकी जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है गोकुल आइसक्रीम। उन्होंने न सिर्फ अपने बिजनेस को खड़ा किया, बल्कि बहुत सारे लोग 20 से 25 कर्मचारी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दिया। तो चलिए उनकी पूरी कहानी को जानते हैं। और आज हम आपको ले चल रहे हैं न्यू बिजनेस आइडिया 2025, स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज, स्मॉल बिजनेस आइडियाज और बेस्ट बिजनेस आइडिया और विलेज बिजनेस आइडिया की दुनिया में। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गोकुल आइसक्रीम के मालिक विकेश कुमार साह साहब हैं। आप आइसक्रीम बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं, बहुत सफल उद्यमी हैं, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं। आज उनके सफलता का राज हम जानेंगे। तो विकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार विकेश जी, ये बताइए आपने आइसक्रीम का बिजनेस कैसे शुरू किया? अपने बारे में कुछ बताइए। आइसक्रीम का बिजनेस ऐसा रहा कि मैं थोड़ा सा एजुकेशन में डिप्लोमा किया था, तो मेरा पहले से प्लान था कि कुछ इंडस्ट्रियल करना है। जी जी। तो ये था कि अपना थोड़ा कस्बा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है बहन, तो हम कहें कि बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, बस छोटे लेवल पे कुछ किया जाए। जी। इसलिए फूड प्रोसेसिंग में गया। तो फूड प्रोसेसिंग में मैं आइसक्रीम का सोचा, तो बहुत ज्यादा पहले पूंजी नहीं था, फिर धीरे धीरे काम किया। मैं पूंजी मतलब स्टार्टिंग में 2 लाख से काम चालू किया। अच्छा, 2 लाख से आपने बिजनेस? 2 लाख से स्टार्टिंग किया जी। अभी की डेट में मेरा लगभग मशीनिंग मशीन का देखा जाए तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो ये जो 2 लाख से आप 40 लाख की बात कर रहे हैं, ये कितने वर्ष लगे आप? ये लगभग मैंने 2018 में स्टार्टिंग किया था। अच्छा। और 2018 में मैंने पहली मशीन लाया था, एक जमोली मशीन, और 2-4 सांचा लगा के मैंने काम चालू किया। अच्छा। इसके बाद इधर उधर से फंडिंग इकट्ठा किया, फिर आइसक्रीम पार्लर खरीदा, उसके बाद मशीनिंग खरीदी, चर्नर वगैरह खरीदा, फिर लेबर वगैरह हायर किया, उसके बाद मार्केटिंग किया। उसके बाद मार्केटिंग करने के बाद मेरा सेल बढ़ गया। इसके बाद अभी कुछ लोन वगैरह भी लिया मैंने पीएमएफएमई के तहत। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आइसक्रीम का बिजनेस करना चाह रहा है जी, तो अगर हम शुरुआत की बात करें कि वो अपने बिजनेस को कैसे कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। आइसक्रीम का बिजनेस करना एक तरह से बहुत इजी है। अच्छा। बट उसके लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जी। डेडिकेशन इसलिए जरूरी है कि आइसक्रीम के कारोबार में सबसे बड़ा कार्य है अपना रोल स्टार्टिंग में, क्योंकि लेबर की मदद से कुछ नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको अपनी जो आइसक्रीम है वो आपको खुद बनानी आनी चाहिए। अच्छा, पहले हम स्वयं सीखें। स्वयं सीखें। अच्छा। लेबर से डिपेंड रहेंगे, लेबर छोड़ के चला जाएगा तो आपका कंपनी बंद हो जाएगा। जी जी जी। सबसे मेन बेसिक चीज है कि आपको अपने आइसक्रीम की पूरी रेसिपी पता होनी चाहिए। अच्छा। कोई भी आए, चला काम करे, 2-4 महीने सीखे, फिर भाग जाए, फिर आपकी कंपनी लॉस में चल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले फैक्ट्री लगाने से पहले आप कहीं जाएं, विजिट करें, स्टडी करें, या फिर कहीं किसी कंपनी में काम करना पड़े तो काम करके सीखें, उसके बाद काम चालू करें। फिर अपना बिजनेस अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में आपकी सहायता महसूस होगी, क्योंकि कल के डेट में कोई लेबर चल जाएगा तो आप अपने हाथ से रेसिपी बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, आप सेलिंग करवा सकते हैं। जी जी। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई शुरू करता है, किस किस प्रारंभिक मशीन के बारे में बताइए कि कितने मशीन की जरूरत होती है, लगभग उसकी लागत क्या आ सकती है? प्रारंभिक में अभी की डेट में अगर अच्छा सा मशीन लेगा कोई, अच्छा, तो लगभग 1.5 लाख रुपए जमोली का लग जाएगा। हाँ। और आपको पास 2 स्टोरेज होने चाहिए, डिफ्रीजर वगैरह हो गया। जी जी। मान लीजिए 2 डिफ्रीजर, मान लीजिए 30-60 हजार का, तो 2,10,000 के आसपास हो गया। और आपको 50,000 का चर्नर लेना पड़ेगा मशीन माल को बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये लगभग देखा है तो अभी की डेट में 2020 से इधर का जो 25 है, हाँ, इसके महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो अभी 3 लाख रुपए मिनिमम आपको लेके चलना पड़ेगा। मिनिमम 3 लाख रुपए से आइसक्रीम बनाने की बिजनेस हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो 3 से 5 लाख रुपए रॉ मटेरियल की बात 2 लाख का। पर इसमें रॉ मटेरियल में लगता क्या क्या है?
रॉ मटेरियल में इसमें बेसिकली तो दूध पाउडर। अच्छा, हम लोग अभी जो करते हैं दूध पाउडर से। जी। बड़ी बड़ी कंपनियां दूध से ही करती हैं। हाँ। बट हम लोग क्या है, छोटे लेवल पे है तो इसलिए दूध पाउडर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूध पाउडर से ही हम। हाँ, दूध पाउडर हो गया, चीनी हो गया, और आपका स्टेबलाइजर हो गया। हाँ। आपका टेनेस्को पाउडर होता है। तो जो इसके इंग्रेडिएंट है, तो जब आप मशीन लेने जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे आपको वेंडर हैं जो आपको बताते हैं कि आपको हमारे यहाँ से सामान मिल जाएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल भी वो उपलब्ध कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। चलिए, अब चर्चा करते हैं कि आइसक्रीम बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। आइसक्रीम बनाने के लिए प्रक्रिया में सबसे पहले दूध पाउडर को बॉईल किया जाता है। अच्छा जी। गैस आपके पास अगर गैस है तो गैस से, अगर आपके पास है दूध गर्म करने के लिए एक अलग आती है मशीन से, हीटर जो आता है। हाँ। उससे भी गर्म कर सकते हैं, बट बजट कम है तो आप गैस से ही गर्म कर सकते हैं। कढ़ाई में आप दूध गर्म करें, 80 डिग्री टेम्परेचर तक दूध गर्म करना पड़ता है। उसके बाद जैसे दूध बॉयल वगैरह हो जाए, उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसको डालना है। चीनी हो गया आपका, स्टेबलाइजर हो गया आपका, डेनेस्को हो गया आपका, जो भी है उसमें डालना होता है वो डालेंगे। फिर उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से आपका वो 12 डिग्री या 4 डिग्री पे आ जाएगा दूध का टेम्परेचर, तब उसके बाद हम उसको मशीनिंग करेंगे, चंदन में उसको फेंटेंगे, तब उसकी आइसक्रीम क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी हो जाएगी। जी। मशीनिंग में डालने के बाद उसको आप मोल्ड में रखेंगे। हाँ। जिस तरह से आपको मोल्ड में ढालना होगा, चोकोबार बनाना होगा तो आपको चोकोबार मोल्ड में डालना होगा। कुल्फी बनाना होगा तो कुल्फी वाले मोल्ड में डालना होगा। तो उसके लिए अलग अलग मोल्ड आते हैं, वो आप मोल्ड में डालते जाएंगे, फ्लेवर डालते जाएंगे, आराम से आइसक्रीम बनती जाएगी। मैंने मोल्ड में डाले, उसके बाद अपन उसको जमौली में जमाना पड़ेगा। जमौली में डाले, हाँ। उसके बाद आराम से आप निकाल के उसको डिफ्रीजर में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप अपना पैकेजिंग करिए, पैकेजिंग करें, चॉकलेट चाहिए पैकेजिंग करिए। ठीक है। अगर बात की जाए कर्मचारियों की संख्या की, तो कितने कर्मचारियों से काम को शुरू किया जा सकता है? अभी जैसे आपके पास तो 20-25 कर्मचारी हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत के लिए अगर बात किया तो अभी ज्यादा मैन पावर रखने से भी बहुत फायदा नहीं होता है। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप सेल्फ काम करें। हाँ। और हो सके तो 1-2 लेबर हायर करें। अच्छा। जो आपका सहयोग करें। मतलब 2 लेबर से काम को शुरू किया जा सकता है। 2 लेबर से काम को शुरू किया जा सकता है। हाँ। क्योंकि ज्यादा आप हायर करेंगे तो ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। हाँ। आपकी स्टार्टिंग में सेल कम होगी तो आप लॉस में जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, कितने स्पेस की जरूरत है, जगह की अगर हम बात करते हैं? अभी स्टार्टिंग में अगर बात किया है। हाँ। तो आपका 20 बाई 20 के रूम में आप आराम से, मतलब 400 स्क्वायर फीट में आप अपना एक बिजनेस सेटअप बना के और काम को कर सकते हैं। जिसमें 2 डिफ्रीजर, आपका जमौली, आपका सारा काम पैकेजिंग करने के लिए। जी। क्या इसमें हमें कमर्शियल बिजली के कनेक्शन की जरूरत है? क्योंकि आप जब कमर्शियल काम करते हैं तो इसमें कंपलसरी है आपको 3 किलोवाट से लेकर जितना आपकी मशीन की लोड होगी 5 किलोवाट तक का आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। 3 से 5 हमें लेना है स्टार्टिंग में। जी। आपकी जैसे जो मशीनें है, अभी मान लीजिए जो जमौली है। हाँ। ये आपका 3 किलोवाट का हो जाएगा। बाकी आपका डिफ्रीजर है। हाँ। उसके बाद आपका चर्नर है, तो आपको 3 से 5, वो आपको अपने मशीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की हमें प्रारंभिक लाइसेंस? इसको प्रारंभिक लाइसेंस करने के लिए तो फूड लाइसेंस बेसिक जरूरी है। हाँ। उसके बाद उद्योग परमिशन होता है। ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसको 2 चीज बेसिकली जरूरी है। मतलब फसाई लाइसेंस। हाँ। उद्यम और बड़ा करे तो फिर हमें जीएसटी। हाँ, जीएसटी, फिर उसके बाद गुमास्ता वगैरह। हाँ। फिर उसके बाद रूम एग्रीमेंट वगैरह बहुत सारा लग जाता है। लेकिन छोटे लेवल पे आपको फूड लाइसेंस उद्यमी का होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन। जब आपका 20 लाख से ऊपर जाता है तो आप जीएसटी ले सकते हैं। अच्छा। बाद में हमें जीएसटी। हाँ, बाद में जीएसटी की जैसे 20 लाख से ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको 5 लाख रुपए किसी को भेजना है, माल मंगाना है, तो आपको जीएसटी चाहिए। जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। अब अभी आप अगर 50 लाख का रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो आप अपने आधार कार्ड से भी मंगा सकते हैं। उसके जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने निर्माण तो कर लिया, अब महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा है बेचने की। तो उसकी मार्केटिंग रणनीति क्या अपनाई है? मार्केटिंग की रणनीति अपनाती है जो हम लोग अपनाते हैं, हम लोग 30% का रेशियो देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो बेचने आता है उस लोग को हम मजदूरी नहीं देते हैं। हाँ। परसेंटेज देते हैं। ठीक है। आप 1 का धंधा करेंगे तो आपको 300 रुपए आपका कमीशन बनेगा। 30% मार्केटिंग है। जी।
तो हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आते हैं ठेला में ले आते हैं, तो ठेला में लगा के जमा के पूरा मार्केटिंग घुमा घुमा के बेचते हैं। मतलब एक मार्जिन आप दे देते हैं? हाँ, एक मार्जिन फिक्स दे देते हैं कि आप 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का लीड डालिए। हाँ। आपको टोटल जो भी है, जैसे 5,000 का है तो 30% आपको 1,500 रुपये मिलेगा। आपको माने सामने वाले को देंगे, वो अपना बेचता रहेगा। ये बताइए कि इस बिजनेस में मार्जिन प्रॉफिट कितना है? हाँ, ये सबसे बड़ी बेसिकली बात है। सब आदमी काम कर लेता है, फिर मार्जिन में फंस जाता है। हाँ हाँ, मेन होती है मार्जिन। आप हाँ। बहुत बड़ा काम कर लिए, मार्जिन ही नहीं है तो फिर बेकार है। इसमें अगर अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको 25% ही मार्जिन बचेगा। अच्छा, माने 25%? हाँ, आपको मार्जिन अच्छा, मार्केटिंग कर लिया आपने, कमीशन दे दिया आपने, रॉ मटेरियल का ही करे तो काट पीट के आपको 25% बचना है। अच्छा, चलिए अच्छा है। आपने हाल ही में पीएमएफएमई योजना के तहत 18 लाख का लोन लिया जी, तो उसका अनुभव कैसा रहा? अभी उसका अनुभव अच्छा रहा, मतलब लोन अप्रूव हो गया है, सारी मशीनें आ गई हैं। अब हमारा प्रोडक्शन भी हो गया, अब मेरे को मार्केटिंग के लिए तैयार है। अभी लोगों में के बीच में हमारे उस मशीन की जो प्रोडक्ट गई है तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। पहले से जो है आइसक्रीम थी उससे, मतलब एज ए ब्रांड कंपनी, जैसे कि ब्रांड कंपनियां जो बनाती हैं वो सब आप बना? हाँ, अब हम बना लेंगे। अब ये कहने का नहीं रहेगा कि आपका लोकल है। अच्छा, कितने प्रकार के आइसक्रीम बना रहे हैं? और उसमें तो हम जितनी प्रकार की ब्रांडेड आइसक्रीमियां होती हैं, जैसे कि 60 प्रकार के, 56 प्रकार के भोग, जो 56 प्रकार का भोग होता है उसमें 56 प्रकार की आइसक्रीम बना बन सकती है। और पीएमएफएमई में सहयोग किसने किया आपका? पीएमएफएमई में हमारे सर हैं जो हमको मिले, आज से मतलब 3 महीना पहले मिले थे। इसके बारे में बताया कि आप फूड प्रोसेसिंग में हैं, तो फूड प्रोसेसिंग में आप अपना घर से पैसा लगा कर रहे हैं, आपको बैंक के थ्रू और मतलब गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी आपको अप्रूवल हो जाएगा। आराम से आप लोन भी भरते रहिए और आगे कारोबार भी बढ़ाइए और सब्सिडी का लाभ भी उठाइए। तो हमें अच्छा लगा और अच्छा खासा हमारा कॉम्बिनेशन रहा सर के साथ, तो फाइल में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फाइल इजी वे से फॉर्म फिलअप हो गया, अप्रूवल हो गया और बैंक से भी सारा चीज सर ने करवा दिया, तो इजी लोन हो गया है, बहुत ज़्यादा झेलने की दिक्कत नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर आप आइसक्रीम का कारोबार चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जो चीज़ होती है रेसिपी, बेसिकली वो आप अपनी जानकारी आप खुद रखें और इस काम को करने से पहले आप 1-2 फैक्ट्रियों में विजिट करें, कौन सी मशीनें लगती हैं, कहाँ से मशीनें आती हैं, क्या क्या कारोबार होता है, मतलब कौन सी मशीन क्या काम करती है, कौन सा मोल्ड ज़्यादा टाइम तक टिकता है और कौन सा सामान कहाँ से इजी वे से आपको मतलब कि अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो आपको सबसे पर ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड होती है, कहाँ से हम लाएँ, कहाँ से उसको इकट्ठा करें। तो सबसे पहले आइसक्रीम का कारोबार चालू करने से पहले आप 1-2 आपसे दूर फैक्ट्रियाँ हो उसमें विजिट करें और जानकारी लें कि होता क्या है, उसके बाद काम चालू करें। मेरा यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने सलाह दिया है कि बिना जानकारी के बिजनेस संचालित करना नुकसान। एक बघेली में कहावत है कि बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, वही है जैसा आपके साथ हो न जाए कि आप बिना जानकारी के बिजनेस को संचालित करेंगे, फेल हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे तो 4 लोगों को कहेंगे कि बिजनेस अच्छा नहीं होता है। इसलिए किसी भी बिजनेस को आपको करना है तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यही बनता है, उसकी समुचित जानकारी आपके पास हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकेश साहब आपको, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे अवगत कराया। साथ ही आप सबको भी धन्यवाद। नमस्कार विकेश जी। नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम NSD इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस आइडिया, गवर्नमेंट की स्कीम, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाइसेंसों की जानकारी लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें NSD इंडिया।